जय परमेश्वर परमात्मानंदम। किताब जगत हितकारिणी, पेज नंबर 157। सो तुम लोग वाकिफ हो के इन बनियों के राक्षसी पाप को चुड़ाओ, क्योंकि अब तुम लोगों ने नहीं चुड़ाया तो फिर इनका जाल दपा होना मुश्किल है। फिर नहीं छुटेगा, क्योंकि बनियों लोग अभी तो थोड़े हैं और सातों आठों विलायत के लोग इन बनियों से ज़्यादा हैं। सो अभी तो छूट सकता है और बनियों लोग जबकि ज़्यादा रह जाएंगे और सातों आठों विलायत के लोग थोड़े रह जाएंगे, तो इनका राक्षसी पाप किसी से भी नहीं छूटेगा, क्योंकि ये बनिए अपने राक्षसी पाप से सुबह की अकलों को खराब करती हैं और अपना राज करके सुबह को ये बनिए लोग अपना नौकर और चाकर करके रखेंगे। और जबकि इनके राक्षसी पाप से लोगों की बुद्धि खूब भ्रष्ट हो जाएगी। जब आप उसमें लड़कर ही मर जाएंगे तो एक गांव से जाके दूसरा गांव 100 कोस के ऊपर मिलेंगे। शहरों को तो बहुत ही छोटे गाँव हो जाएंगे, गाँव बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। सो ये बात पहले से दुनिया में मशहूर कर दी है, बस दुनिया में कहते हैं सो मालूम नहीं कि कैसा फिसाद करवा के या काल पड़ा के मार देंगे या मरी हैजा या लड़ाई से बुद्धि भ्रष्ट करके मार गारत करेंगे। सो तो इनके ही जाने उस वक्त में ये बनी अपना राज करेंगे। सो ये बात बाबत राज करने के और दिन दिन कलजुग होने के बारे में हिंदू मुसलमानों की किताब में लिखा हुआ है कि ऐसा जमाना तंग आवेगा कि घास वगैरह तुल कर बिकेगा और धान के दाने भी गिनती से बिकेंगे। सो ऐसी ऐसी बातें पहले से ही इन बनियों ने चला दी है कि जो दुनिया उनसे सुन सुन के कहती है और जो आगे अच्छे फकीर हुए नाम उनका लगा दिया कि वो लोग पहले से कह गए हैं और किताबों में लिख गए हैं। सो उस जमाने को हिंदुओं में कलजुग और मुसलमान में 13वीं 14वीं 6वीं किताबों में किसी न किसी ने पढ़ी होगी। सो अगर लोग ऐसे नाजुक जमाने पर भी दिल से कोशिश और ख्याल नहीं करोगे तो अब भी दिन दिन इससे भी खराब वक्त जादू से करते जाएंगे, क्योंकि जैसा कि किताब में लिखा है और जो इन्हों की किताबें चलाई हुई है और जो उनमें जो लिखा है वैसे ही पाप करा के करते जाते हैं तो वैसे ही होता जाता है और वैसे ही होके रहेगा। और अलावा इसके बरसात इस तरह से होगा कि जैसे ओस पड़ता है, उस जमाने में गिनवा दाना नाज के बिकेंगे। सो भाई मेरे जितनी बातें कुलकाल में होने के नसीबत किताब में लिखी हुई है वो उस हालत में सच्ची होगी जिस हालत में इनका राक्षसी पाप दपे नहीं होगा। अगर से राक्षसी पाप का करना सब संसार के लोग एक दिल होके छुड़ावे, पेज नंबर 158, तो कलजुग का नाम ही नहीं होवे। अगर दपे नहीं हुआ तो ये बनिए राक्षसी पाप से लिखी हुई बातों को दिखला देंगे कि जो हिंदू मुसलमानों की किताबों के अंदर लिखा हुआ है। इससे मैं कहता हूँ कि तुम लोग एक दिल होकर इस राक्षसी पाप को मेरी शामिल होके और मदद दे के चढ़ो, ताकि दुख नहीं उठाना पड़े, वरना ये बनिए अपने राक्षसी पाप से कैसे कैसे दुख देवेंगे और उन दुखों के मारे गारत हो जाओगे। सो इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी अकल खराब करी है कि जो हिंदू मुसलमान के दिल में ऐसा ही सूझता है और किताबों को मानते हैं और कहने को नहीं मानते। सो इन बनियों ने कैसी कलमंदी की कि जिस किताब में 13वीं 14वीं सदी काल लिखा हुआ है और कलजुग होने काल लिखा हुआ है वो किताबें बनियों की घर की चलाई हुई है और नाम उन किताबों के अंदर हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों का पहले से चल करके लिख दिए हैं, जिससे हिंदू मुसलमान दोनों उन किताब पर चल रहे। सो ये कल का सुबह अगर उन किताब पर अमल नहीं करे कि जो राक्षसी वेद की किताबें हैं और उनके अंदर हिंदू मुसलमान के नाम लिखे हुए, सो मेरे कहने के मुजिब कुल संसार के लोग उन किताबों को छोड़ के इन बनियों के पाप के दपे करने की कोशिश करें, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर लोगों को इन बनियों के राक्षसी पाप से आराम हासिल होवे। और जिन किताबों को हिंदू मुसलमान अपनी जानते हैं और कहते हैं कि पहले जो बात किताबों के अंदर हमारे बुजुर्गों ने लिख दी वो सब दुरुस्त है, सो हिंदू मुसलमानों का ख्याल झूठा है और कुछ बात नहीं है। अगर से हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों को ऐसा ही मालूम सूझता था तो उन्होंने यूं क्यों नहीं लिख दिया कि 13वीं सदी का ज़माना और कुलकाल का ज़माना होगा वो बनियों के राक्षसी पाप से होगा। फिर आप लोगों को ख्याल करना चाहिए कि ये कुल जाल बनियों का चला हुआ है। अगर से तुम हिंदू मुसलमान की बुजुर्गों ने पहले से किताब चलाई होती तो तुम्हारे बुजुर्ग जरूर इन बनियों के राक्षसी पाप को किताब के अंदर लिख देते कि बनिए राक्षसी पाप अपना चलावेंगे, धन को खींच के अपने कब्जे में धर लेंगे और काल वगैरह डाल के संसार के लोगों को गारत कर देंगे और इस तरह से बारिश होगी, गिनती से नाज के दाने बिकेंगे। सो उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। अगर उन्होंने बनाई होती तो वो अपनी औलाद को ख्याल करके जरूर इन बनियों के जाल को लिख देते। इससे मैं अर्ज करता हूँ कि आप लोग को खूब ख्याल करना चाहिए। जय परमेश्वर परमात्मा।